Welcome back class 9 students. We have done all the cell organelles in our last video. अभी जो cell the fundamental unit of life हमारा chapter है, we are towards the end of the chapter और आज इस वीडियो के बाद ये chapter complete हो जाएगा. So what is the last topic जो आपका बचा है, वो बचा है structural organization of cell in relation to the complexity of body organization. कि कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसी के हिसाब से सेल्स कैसे हैं उसके अंदर. ओके कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन रिलेशन टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ह्यूमंस है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बात करते हैं उनकी बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बहुत सिंपल होती है. हमारे में तो लिम्स अलग से, हैंड्स अलग से, उसमें फिंगर्स अलग से, उस फिंगर्स के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं. सो हमारी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो हमसे लोअर एनिमल्स की उनकी कम कॉम्प्लेक्स है. सिमिलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे कम कॉम्प्लेक्स है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. बेसिकली द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल सेल पर्टेन टू द हायर ऑर्गेनिज्म. जो एक टिपिकल सेल की जो हमने अभी तक बात करी है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हमने अभी पढ़े हैं, ऑल दीज टाइप ऑफ टिपिकल सेल्स ओनली मिलेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें आते हैं हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो हम प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और वो अभी तक जितने भी सेल्स हमने पढ़े हैं अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स इन डिटेल, वो सारे हमने पढ़े हैं अबाउट द टिपिकल सेल जो कि एक हायर ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा. ओके सो दीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. जो हमारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेगा, उन सेल्स को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल्स हमने जो अभी तक डिटेल में पढ़ा है वो सब कुछ एक यूकैरियोटिक सेल ही होता है. जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स, अभी तक जितना कुछ पढ़ा है वो सब एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ा है. ओके एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूकैरियोट्स. जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूकैरियोट्स. फॉर एग्जाम्पल सारे प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोट्स होते हैं एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोट में आएंगे, बाकी सारे जो हैं यूकैरियोट्स में ही आएंगे. मूविंग अहेड, सम लोअर ऑर्गेनिजम्स पोजेस प्रिमिटिव सेल्स. जो लोअर ऑर्गेनिजम्स की हमने बात करी है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, दे पोजेस प्रिमिटिव सेल्स. और प्रिमिटिव सेल्स कौन से होंगे? जो पुराने टाइप के होंगे, और उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स. वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे या प्रिमिटिव सेल से बने होंगे उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके हमने जो बात करी है कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं दे आर यूकैरियोटिक, एंड जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनमें जो सेल्स हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब हमने यूकैरियोटिक सेल तो डिटेल में पढ़ा है, बट व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? तो अब प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार ब्रीफ में हम देखते हैं. दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पोजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा उसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, ना उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं, और उसको हम ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो ट्रू है ही नहीं. तो जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जो उसके क्रोमोसोम भी नहीं होते इनमें, जो उनका जो मटेरियल है न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है वो नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें नहीं होती है. जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, सो अब यही बता रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग, जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मटेरियल लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म. ऐसे ही फ्री पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, तो हमने उसको न्यूक्लियस बोला ही नहीं, हमने उसको बोला न्यूक्लियोइड. सो जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में खुला पड़ा होता है उसको हमने बोला है न्यूक्लियोइड. इसके अलावा क्या होगा? इन एडिशन टू द पोजेशन ऑफ इनडिस्टिंक्ट और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, द प्रोकैरियोटिक सेल शो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स. इसके अलावा भी ये कह रहे हैं, एक तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ट्रू न्यूक्लियस, उसके अलावा भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में देयर आर फ्यू डिफरेंसेस. इसमें बेटा कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है. जैसे कि हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बात करी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेट्स, ये सब देयर इज नथिंग.
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इनके अंदर नहीं होगा। सो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, हमने एक एक सेल ऑर्गेनेल को पकड़ा, उसके एक एक को फंक्शन को समझा, तो हमको ये पता लग गया कि सेल के जो सारे फंक्शन हैं वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में डिवाइडेड हैं, कि इस सेल ऑर्गेनेल को ये काम करना है, इसको ये काम करना है। सो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड किया हुआ है, सो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर। बट प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। This kind of distribution of various function among the various organelles is called division of labor. All the functions of the organelles together constitute the metabolic activity of a cell. सारे organelle मिलके जो function करेंगे वो पूरे cell के functions करेंगे। Okay? So in prokaryotes the body organization is simple. जैसे मैंने आपको बताया कि जो prokaryotic cell जिनमें होंगे वो कहलाएंगे prokaryotes, और prokaryotes में जो है सिंपल सेल्स होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। एंड द प्रोकैरियोटिक सेल शोज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल में काफी कुछ चीजें अलग भी होती हैं। ये एक डिफरेंस की टेबल आप में दी हुई है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो बेटा दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दे आर स्मॉल इन साइज, रिलेटिवली ये स्मॉल होते हैं, 1 to 10 माइक्रोन तक होते हैं। ये होते हैं 5 to 100 माइक्रोन तक। सो दे आर वेल डेवलप्ड एंड उनका साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल से लार्ज होता है। ठीक है, सो देज आर अंडर डेवलप्ड, डेवलपमेंट इनकी कम होती है, और 1 से 10 माइक्रोन तक के साइज होता है, और उसमें होता है 5 से 100 माइक्रोन तक का साइज। इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोइड होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होगा, और जिसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होंगे। डिपेंडिंग ऑन कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे, बट दे विल बी मोर देन 1 क्रोमोसोम। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, नहीं होते। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है बिकॉज इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीसोसोम। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि बहुत हमने ऐसे ऑर्गेनेल तो बहुत देखे जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, बट देयर इज एन इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज, लेट मी ड्रॉ इट हियर, सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर जाके एक इनफोल्डिंग बनाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं मीसोसोम, एंड दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीसोसोम का काम क्या है, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बट रेस्पिरेशन तो करनी है, सो रेस्पिरेशन करते हैं हमारे मीसोसोम। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने जैसे बात करी कि इनके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था सेलुलर रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ फोल्ड होके एक बना लेती है, मीसोसोम बोलते हैं हम उसको, और मीसोसोम का काम है रेस्पिरेशन का। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। जो ऑक्सीजन से होती है वो तो होती है एरोबिक, और जो दूसरी विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो होती है एनएरोबिक। सो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जनरली होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे मेनली होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, बट कभी कभी एनारोबिक भी हो सकती है। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी जो मेन रेस्पिरेशन है दैट इज एरोबिक, एंड समटाइम्स इट कैन बी एनारोबिक एज वेल। साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट। यहाँ पे साइटोस्केलेटन नहीं होता जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह आते हैं, और यहाँ पे साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट। ओके, सो लेट्स सी सम मोर डिफरेंसेस। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी दैट इज बाय एसेक्सुअल मेथड्स, मतलब सिंपली डिवाइड हो जाएंगे। एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे जो होगी इट विल बी मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इसमें क्या होगा, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है किसी किसी केसेस में, बट मेनली जो प्लांट और एनिमल सेल्स है उनके अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर होता है और एक फादर। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि दो में डिवाइड हो जाएगा, एक पेरेंट सेल है वही दो में डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, एक फादर होगा एक मदर होगा, उनके रिप्रोडक्शन से एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है इट लाइज डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, सो यूजुअली यहाँ पे जो सेल डिवीजन है टेक्स प्लेस, यहाँ पे सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे पहले सेल्स को पूरा ग्रो करेंगे उसके बाद ही रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, और यहाँ पे सेल डिवीजन चलती ही रहती है। यहाँ पे जनरली जब ग्रोथ होनी है उसके बाद या फिर रिप्रोड्यूस होना है, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होगी, यहाँ की सेल डिवीजन जनरली चलती रहेगी। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। अभी जो डायग्राम दिया हुआ है, इधर वाला जो दिया हुआ है आपका ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो यहाँ वाला दिया हुआ है दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल ये दिखाया हुआ है, जो कि हम पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल के टाइम पे पढ़ चुके हैं। जितने भी ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं, न्यूक्लियर एनवलप है, उसके बाद न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियर पोर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, वेसिकल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सब सेंट्रियोल्स वगैरह हैं, ये सब जो है हमारे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये एक बैक्टीरिया आपको दिखाया हुआ है। सो इसके अंदर एक तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम है, और एक इनका जो ये है न्यूक्लियोइड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली पड़ा है साइटोप्लाज्म में, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोइड है। ओके, उसके अलावा इसकी कवरिंग होती है, जो बाहर येलो कवरिंग है उसको कैप्सूल, जो अंदर थोड़ी सी मस्टर्ड टाइप की है उसको सेल वॉल, और उसके बाद जो ग्रीन कलर की कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो देर आर 3 कवरिंग, जनरली कैप्सूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट इस डायग्राम में कैप्सूल है। कैप्सूल के अलावा देर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं पाइलाई। पाइलस अगर एक की बात करें, व्हेन देर आर मेनी तो उनको हम बोलते हैं पाइलाई, ठीक है। सो देर कैन बी पाइलाई और पाइलस। उसके अलावा एक पोलर एंड पे एक या दो होता है फ्लैजिलम, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, उसकी ऐसे ऐसे विपिंग से वो मूव करेगा आगे, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन वन एज वेल। सो ये तो एक बेसिक चीजें होगी। इसके अलावा एक इसमें इनफोल्डिंग होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स, मीजोजोम। सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, और जो इधर हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ eukaryotic cell. So these are the basic differences between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell, which you need to know in detail. Every difference you need to know in detail. उसके बाद जो है बेटा सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, कि अभी तक हमने जो पढ़ा है चैप्टर का उसका एक ओवरव्यू है। जैसे ही हमने सेल की बात करी, ठीक है, लेट मी ड्रॉ, हमने एक सेल की बात करी, तो ड्रॉ करते ही मैंने क्या ड्रॉ किया, सेल की कवरिंग्स ड्रॉ करी। सो सेल मेम्ब्रेन्स की बात करी, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सेल वॉल भी होगी। फिर उसके बाद जो अंदर जो सब कुछ है उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म, और एक सेंटर में मैंने ड्रॉ किया न्यूक्लियस। सो एक हमने साइटोप्लाज्म हो गया अंदर, उसके अलावा हो गया न्यूक्लियस। अब मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में बाहर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो अंदर है वो न्यूक्लियर सैप, और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन मटीरियल, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटीरियल पड़ा होगा। अब मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में या तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि अभी हमने बात की थी। एक एक अगर हम बताऊं तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन राइबोसोम्स, देन गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम्स, देन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल्स में, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में, फिर वैक्यूल्स और पैरोक्सिसोम। सो दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स जो कि पड़े होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, विच वी टॉक्ड about each one of them in detail. So I talked about all these organisms in detail, and this completes your chapter Cell, the fundamental unit of life.
इसमें बेटा एवरी वर्ड इन योर बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें हमने कुछ आपको मैं नोट्स दूंगी, उसको बेसिकली आपने उस चैप्टर को कंप्राइज करके एक नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिख लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस वीडियो वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।